सबसे पहले हम जानते हैं कि रावण के पास शांति दूत बनकर अंगद क्यों गए। राम जी की सेना माता सीता को लंका से लाने के लिए समुद्र को पार कर लंका में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन श्री राम चाहते थे कि इस दौरान किसी तरह से युद्ध को टाल दिया जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से होने वाले विनाश से बचने के लिए श्री राम जी ने अंगद को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजा। अंगद को लंका क्यों भेजा गया था? रामायण में सीता की खोज करते हुए श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंच गए थे। श्री राम रावण से युद्ध टालना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा ताकि रावण सीता को लौटा दे और युद्ध टल सके। अंगद ने रावण का घमंड कैसे तोड़ा था? अंगद ने धरती पर पैर टिकाकर रावण व उसके वीरों का घमंड चकनाचूर कर भगवान राम की शक्ति का एहसास कराया। वहीं लक्ष्मण को शक्तिवान लगने से दर्शन भी भावुक हो गए। विभीषण ने अपने भाई रावण को समझाते हुए सीता को लौटाने की सलाह दी, लेकिन घमंड में रावण ने लात मारकर विभीषण को महल से निकाल दिया। अंगद किसका अवतार है? ये परम बुद्धिमान, अपने पिता के समान बलशाली और भगवान श्री राम के परम भक्त थे। अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी और सर्व हरण करने के अपराध में भगवान श्री राम के हाथों बाली की मृत्यु हुई। मरते समय बाली ने भगवान राम को ईश्वर के रूप में पहचाना और अपने पुत्र अंगद को उनके चरणों में सेवक के रूप में समर्पित किया। तो भक्तों, ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस, रामा कुल पालक 10 शीस। अंधेउ बधिर न अस कहीं, नैन कान तव 20। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसे हूँ मति उर बिहर न तोरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, अंगद जी कहते हैं कि शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बाणी कपि केरी, कहत दसानन नैन तरेरी। खल तव कठिन बचन सब सहऊँ, नीति धर्म मैं जानत अहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नैन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूँ धर्म व्रत धारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, अंगद ने कहा तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आँखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। इन चौपाइयों में अंगद जी रावण से कहते हैं कि नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनी जल्पसी जड़ जंतु,
कपि 60 बिलोकु मम बाहु रामा 60 बिलोकु मम बाहु लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को गर्शने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर कमलिन पर करी बास रामा कमलिन पर करी बास शोभत भयउ मराल इव शंभु सहित कैलास सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। जय जय श्री राम। तो प्रिय भक्तों, ये थी आज की हमारी कथा। आज हमने श्री रामचरितमानस के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 22 तक श्रवण किया। तो आज की हमारी कथा यहाँ विराम लेती है। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।